कौन बनेगा जीनियस। और आज है तारीख 21 अक्टूबर 2024। खेल के नियम पता है, कोई भी लाइफ लाइन ना लेने पर बोनस अंक मिलता है। 2 लाइफ लाइन मिलती हैं, एक ऑप्शन लेने की और एक बाहर जाकर पूछने की। तो टीम ए के लिए पहला प्रश्न जो हमारे पास आया वो है लोधी वंश की स्थापना टीम ए किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना, हाँ बताइए। बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। आपका जवाब लॉक किया गया, जांचा गया, परखा गया और आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और साथ ही सिकंदर लोधी, ध्यान से सुनिए, सिकंदर लोधी भी लोधी वंश में हुआ, जिसने आगरा नगर को बसाया था। आगरा को बसाने वाला था सिकंदर लोधी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। टीम बी के लिए प्रश्न है भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? भूमिगत जल। क्वेश्चन मुस्कान के द्वारा भेजा गया, टीम बी की ओर गया है। भूमिगत जल, टीम ए के लिए प्रश्न व्हाट इज कैपिटल ऑफ जापान? समय शुरू होता है अब। बताइए जापान की राजधानी, व्हाट इज कैपिटल ऑफ जापान? टीम ए के लिए प्रश्न। और समय आपका खत्म हो चुका है और आपको इसके लिए एक अंक काटा जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो द कैपिटल ऑफ जापान। ये प्रश्न दिव्या के द्वारा भेजा गया था। टीम बी के लिए प्रश्न और ये भेजा गया कृष्णा के द्वारा। कृष्णा किस टीम में है? कृष्णा किधर है? बी टीम में है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बताइए। जो थार के मरुस्थल में, राजस्थान का मरुस्थल थार का मरुस्थल कहलाता, वहां पर कौन सी महत्वपूर्ण नदी? बताइए। लूनी नदी, एकमात्र नदी लूनी नदी। ठीक है, जो भारतीय मरुस्थल यानी कि थार के मरुस्थल में राजस्थान में लूनी नदी। टीम बी ए के लिए प्रश्न और ये प्रश्न भेजा गया है नमन के द्वारा। वो आज लगता है टीम ए का भाग्य ज़्यादा तेज नहीं है। एक नंबर आया, एक मिला भी था, एक अंक वो भी चला गया। नमन के द्वारा प्रश्न भेजा गया करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले एकमात्र महाद्वीप का नाम। देखिए प्रश्न को समझ लें। आज कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एक समय में क्या था कि ये सारे महाद्वीप इकट्ठे थे। धीरे धीरे उन महाद्वीपों में दूरी बढ़ी, एक दूसरे से दूर हुए, तो आज जो महाद्वीप हैं वो हमें जिनकी जानकारी है। लेकिन करोड़ों वर्ष पहले ये सारे महाद्वीप इकट्ठे थे, तो केवल ये महाद्वीप था और महासागर था। उस महाद्वीप का क्या नाम था? बताइए। करोड़ों वर्ष पूर्व। और आपका समय शुरू होता है अब। सारे महाद्वीप इकट्ठे थे, उनका एक नाम था। हाँ जी बताइए। एशिया महाद्वीप। देखिए चूंकि शर्त यह है कि कोई भी जवाब ना देने पर माइनस मार्किंग है, इसलिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं। एशिया तो महाद्वीप अब है और इसके साथ साथ 6 महाद्वीप और हैं। लेकिन पहले पूर्व समय में ये सारे महाद्वीप इकट्ठे थे और उसको नाम से, जिस नाम से जानते थे, कई बार आपने सुना होगा, उसका नाम था पैंजिया महाद्वीप। सभी महाद्वीपों का मिला जुला स्वरूप। और टीम बी के लिए प्रश्न और ये प्रश्न गया है वंदना की ओर से। टीम बी के लिए प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? हाँ बताइए। 26 दिसंबर तो एक तारीख है, मुझे सन बताइए। किस सन में बाबर की मृत्यु हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई 1869 में। वेरी गुड। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। आपका जवाब बिल्कुल गलत है और इसके लिए आपको 0 अंक दिया जाए। बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 में और 15 से 26 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और यहीं से उसका भारत में पदार्पण हुआ था। और इसके 4 वर्ष में ही उसने कई सारे युद्ध किए। 1530 में उसकी मृत्यु हुई, 26 दिसंबर 15 से 30। और टीम ए के लिए प्रश्न डूरंड रेखा कल्पना के द्वारा भेजा गया। डूरंड रेखा किसके बीच में, कौन कौन से 2 देशों के बीच में डूरंड रेखा? हाँ बताइए। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। आपका जवाब जांचा गया, परखा गया, समझा गया। जवाब आपका बिल्कुल सही है। 2 देशों के बीच में एक विभाजन रेखा होती है जो 2 देशों को विभाजित करती है।
मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? इसका जवाब आपको कमेंट करना है, बताना है, लिखना है, याद करके कहीं से जानकर हम तक पहुंचाना है। और अब टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न नाशपाती के लिए हिमांशी के द्वारा भेजा गया प्रश्न। हिमांशी कहाँ है? कहाँ है हिमांशी? ओहो, नाशपाती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? बताइए, किसके लिए प्रश्न है ये? कौन सी टीम को? आपके लिए भी कौन सा प्रश्न था? डूरंड रेखा, वेरी गुड। नाशपाती के लिए कौन सी जलवायु होनी चाहिए? हाँ बताइए, कौन सी जलवायु? शीतक्षण। ये कौन सी जलवायु होती है? नाशपाती के लिए कौन सी जलवायु होनी चाहिए? कैसी जलवायु होनी चाहिए? हर फल के लिए, हर सब्जी के लिए एक विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, शीतक्षण। आपके जवाब को लॉक किया गया, चूंकि कंप्यूटर जो होता है उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता है, वो केवल सही और गलत को देखता है। लेकिन चूंकि मैं भी हूँ कंप्यूटर के साथ, इसलिए इसके लिए आपको आधा अंक दिया जाता है। शीतक्षण नहीं होता, शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण जलवायु। बोलना सीखिए, शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण का अर्थ है शीत प्लस उष्ण, जहाँ ठंडी भी हो गर्मी भी हो, इसके लिए आधा अंक दिया जाता है। और टीम ए के लिए प्रश्न, प्रश्न 5-5 थे, आज 4 ही 4 प्रश्न। क्या बात है सर? एक उनका वो माइनस नहीं हो गया था आज? प्रश्न इधर कितने प्रश्न हो गए? हाँ ठीक है, तो उसको 0 अलग माइनस अंक हुआ, वो माइनस हो गया था। ओके ओके, तो 0 आपको देना है, 0 भी एक और देना ऊपर। भू प्रॉपर्टी की नित्या के द्वारा भेजा गया प्रश्न टीम ए के लिए। नित्या किधर है? वाह। भू प्रॉपर्टी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? बताइए। भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी, ये बताइए टीम बी, टीम ए, भू प्रॉपर्टी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? जी बताइए। पर्वतों के नीचे, और होनी भी चाहिए क्योंकि पर्वतों का वेट बहुत होता है। क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है कि भू प्रॉपर्टी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसको 3 भागों में बांटते हैं, मेंटल, क्रोड, और सबसे ऊपरी जो है वो है भू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भू प्रॉपर्टी जो होती है ऊपरी परत, ठीक है, वो 35 किलोमीटर तक है। यहाँ से लेकर जहाँ पर हम बैठे हुए 35 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। तो सबसे अधिक मोटाई पर्वतों पर होती है। टीम बी के लिए अंतिम प्रश्न, नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर है? हाँ, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध। जवाब आपका बिल्कुल सही है, जांचा गया, परखा गया। हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा बांध किस नदी पर। आपको एक जवाब ढूंढ कर लाना है, लिखना है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो इस तरीके से आपके द्वारा भेजे हुए प्रश्न समाप्त हुए। अब कुछ प्रश्न मेरे द्वारा पूछे जाएंगे। टीम ए के लिए प्रश्न है कि चीनी और चना, इनमें से कार्बोहाइड्रेट किसमें ज़्यादा पाया जाता है? चीनी और चना, बताइए। चीनी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता, लॉक किया जाए। चना में नहीं पाया जाता, ज़्यादा किस में पाया जाता? चीनी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। चीनी में ही कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, चना में प्रोटीन पाई जाती है। टीम बी के लिए प्रश्न, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? स्वाधीन, विपरीत अर्थ स्वाधीन का, चलिए बताइए। अस्वाधीन, स्वाधीन का विलोम अस्वाधीन, मतलब एक शब्द सीखा है कि आ लगाने से उल्टा हो जाता है। लॉक कर दिया जाए। जवाब को आपके जांचा गया, परखा गया, समझा गया, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। स्वाधीन का विपरीत होता है पराधीन। पराधीन सपने सुखना। स्वाधीन मीन स्वतंत्र, और पराधीन का अर्थ होता है गुलाम। टीम ए के लिए प्रश्न, सुपुत्र, सुपुत्र का विलोम क्या होगा? सुपुत्र का विरोधक, सुपुत्र का विलोम क्या होगा? चलिए हाँ, कुपुत्र, लॉक करते हैं कुपुत्र को। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो सपूत का कपूत, तो सुपुत्र का कुपुत्र, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष
प्रकाश वर्ष का प्रयोग मात्रक के रूप में होता है। किस चीज़ का मात्रक है? जैसे कि हम वजन किलो में मापते हैं, ऐसे प्रकाश वर्ष किस चीज़ को मापने के लिए होता है? किस चीज़ का मात्रक है? हाँ बताइए। प्रकाश का। प्रकाश वर्ष मात्रक है प्रकाश का। इसका क्या अर्थ हुआ? जो आपको लॉक कर दिया गया, जब आपको जांचा गया, परखा गया और समझा गया। प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक। चाहे तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। समय शुरू होता है अब, उसके लिए लाइफ लाइन है प्रकाश, दूरी, वजन, वेट जिसको बोलते हैं, ऊष्मा। ऊष्मा का है कि वजन का है कि प्रकाश का है कि दूरी का है? प्रकाश वर्ष। हाँ बताइए। प्रकाश का। लाइफ लाइन ली थी ऑप्शन की। प्रकाश वर्ष मात्रक है प्रकाश का। तो आपके जवाब को लॉक किया गया, जांचा गया, परखा गया, समझा गया और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और चूंकि अंतरिक्ष में जो बॉडी है, अंतरिक्ष में पिंड है जो है, वो हमसे काफ़ी दूर है, तो उसको हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं। अगर किलोमीटर में लिखना शुरू करेंगे तो काफ़ी जगह चाहिए लिखने के लिए। तो हम एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। टीम बी के लिए प्रश्न। ए के लिए प्रश्न, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? जो पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा काम जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? लाइफ लाइन ले सकते हो, बाहर जाकर पूछ लेंगे। चलिए बाहर जाकर पूछ के आइए। जो कार्य पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? चलिए बताइए। अभूतपूर्व। लॉक किया जाए। तो आपने बाहर जाकर गूगल से पूछा था, कहाँ से सर्च किया था? गूगल से। सभी के गूगल बाबा हैं। कभी कभी गलत हो जाता है गूगल से भी। ऐसा नहीं कि गूगल पे दी हुई हर बात सच हो। आपके जवाब को लॉक किया गया, जांचा गया, परखा गया, समझा गया। क्योंकि बहुत से लोग गूगल पर विश्वास करते हैं और पुस्तक में भी यही जवाब दिया गया, इसलिए आपके जवाब को सही किया जाता है। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, उसको क्या कहते हैं? जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। हाँ बताइए। जिज्ञासा। जिज्ञासा। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासा। लॉक किया जाए। जवाब को लॉक किया गया। आपके पास लाइफ लाइन 2 बची थी, एक ले चुके थे, एक लाइफ लाइन बची, वो आपने लाइफ लाइन नहीं ली। अंतिम प्रश्न है, आपके जवाब को जांचा गया, समझा गया, परखा गया। जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, मेरा प्रश्न था। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं ये बताना था। आपका जवाब लॉक किया गया था, जवाब जांचा गया, परखा गया, समझा गया और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। उसको जिज्ञासा नहीं, उसको जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु, कोई भी व्यक्ति जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिसके मन में प्रश्न उठते हो, उसको हम जिज्ञासु बोलते हैं और उस भावना को हम लोग जिज्ञासा कहते हैं। तो इस तरह आज का खेल समाप्त हुआ। टीम बी ने 1 लाइफ लाइन ली, टीम ए ने 2 लाइफ लाइन ली, टीम ऑप्शन की लाइफ लाइन नहीं ली। तो आधा आधा बोनस अंक दोनों लोगों को मिलता है। तो उस अंकों को, चूंकि दोनों लोगों को आधा आधा बोनस अंक मिलता है और इस तरह तो कोई बात नहीं, टीम ए 1.5 अंक से विजयी हुई। विचार करिए कि आपके जवाब कहाँ पर गलत हुए, कहाँ पर गलती हुई, उस पर ध्यान रखेंगे। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।